मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 6 मई वर्ल्ड मैटरनल मेंटल हेल्थ डे माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैटरनल मेंटल हेल्थ क्या होता है और मैटरनल मेंटल इलनेस क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और जब किसी औरत को मैटरनल मेंटल इलनेस हो तो उसका इफेक्ट उसके बच्चे पे कैसे हो सकता है। तो मैं इसके बारे में और बात करूं तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि औरतों में किस तरह के मेंटल इलनेसेस ज्यादातर पाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं पे मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज जो होते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि वर्ल्ड वाइड 10% वो औरतें जो प्रेग्नेंट हो और 13% वो औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो, उनमें किसी न किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर पाया जाता है। जिसका मतलब ये है कि मैटरनल मेंटल इलनेस कई हद तक बहुत कॉमन है। मैटरनल मेंटल इलनेस वो होता है जब किसी औरत को जो प्रेग्नेंट हो या फिर बच्चे जन्म देने के बाद का पहला साल, उस साल के अंदर ही अगर किसी तरह का उन्हें मेंटल डिसऑर्डर एक्सपीरियंस करने मिला हो या फिर कोई डायग्नोसिस ऐसे हुए हो जो कि मेंटल इलनेस है या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस वो कर रहे हो, तो वो मैटरनल मेंटल इलनेस माना जाता है। मैटरनल मेंटल इलनेस के रिस्क फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पॉवर्टी की वजह से हो, मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, फूड इनसिक्योरिटी हो, या फिर घर अच्छा नहीं हो या घर ना हो, या किसी तरह का वायलेंस या अब्यूज के शिकार रहे हो वो, या बहुत बड़ा कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस किया हो उन्होंने पहले कभी। प्रेग्नेंट टीनेज भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ही कम उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो गए हो, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज हो, मतलब बहुत लंबे समय से चलने वाली कोई बीमारी जिसकी वजह से वो दवाइयों पे हो और उसकी वजह से वो किसी तरह का इमोशनल डिस्ट्रेस भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज किया हो, या फिर उनके पास कोई इमोशनल सपोर्ट ना हो, मतलब कि उनके कोई पार्टनर नहीं हो जो सपोर्ट दे सके, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड नहीं हैं जो उनको इमोशनल सपोर्ट दे सके। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी या फिर जिसको कहते हैं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है, या पहले की कोई हिस्ट्री हो मेंटल इलनेस की, या फिर कोई प्रेगनेंसी लॉस मतलब मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री हो। तो ये सारी चीजें या इनमें से कोई भी चीज उन्होंने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो चांसेस है कि उनको मैटरनल मेंटल इलनेस हो, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई एक्सपीरियंस करे। अब जानते हैं अगर किसी माँ में अगर ये पाया जाए कि उनको किसी तरह का मेंटल इलनेस है तो उसकी वजह से उनके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि बच्चे का ग्रोथ उतने अच्छे से ना हो जैसा उसके प्रेगनेंसी स्टेज में होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो जाए, मतलब टर्म से पहले पैदा हो जाए, जिस वजह से उसका वेट कम हो सकता है। उस वजह से ये हो सकता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो जल्दी ही बीमार पड़ते हैं या उनको जल्दी ही इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि बच्चे को बार बार आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। और वो माँ जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है और उसके बाद में वो मेंटल इलनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका ये हो सकता है कि उनके बच्चे को थोड़ा सोशल प्रॉब्लम हो, मतलब वो ज्यादा सोशली उतने एक्टिव ना हो जितना उनके उम्र के बच्चे होते हैं। वो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते, या फिर अगर फ्रेंड्स बनाए भी तो उनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप सस्टेन नहीं कर पाती है, ज्यादा लंबे तक वो चलती नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, दूसरों से दोस्ती कर पाते नहीं है, या फिर अपने बड़ों से या छोटों से बात करने में डर लगता है उनको। दूसरा मेजर चीज आपको ये भी दिख सकता है कि बच्चे के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो जैसा परफॉर्म उनको करना चाहिए वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा मेजर चीज आपको इन बच्चों में ये दिख सकता है कि उनमें भी चांसेस हाई होते हैं कि किसी तरह का मेंटल इलनेस उन्हें भी डेवलप हो जाए, वो भी किसी तरह के मेंटल इलनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे। तो ओवरऑल अगर देखें पेरेंट्स को अगर किसी तरह का मेंटल इलनेस हो तो चांसेस हाई होते हैं कि बच्चे के सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव मतलब मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होती है जो उनके उम्र के हिसाब से उनकी होनी चाहिए। इस वजह से उनके एजुकेशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर उनका वैसे ही एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा तो ये भी हो सकता है कि उनको उतनी अच्छी जॉब भी ना मिले जब वो बड़े हो जाए, और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी उतनी अच्छी ना रहे।
तो मैटरनल मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ फैमिली को ही इम्पैक्ट नहीं करता है, वो उनके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सोसाइटी और कम्युनिटी को भी इम्पैक्ट करेगा अगर वो बच्चा इकोनॉमिकली अच्छा नहीं करेगा। तो अगर आप खुद या आप किसी को जानते हैं जो मैटरनल मेंटल इलनेस से ग्रस्त है तो प्लीज एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और अगर आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं मिलता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको मदद कर देंगे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से नॉलेज दे पाएगा कि मैटरनल मेंटल हेल्थ और मैटरनल मेंटल इलनेस होता क्या है। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।